जय हिंद साथियों। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होती है, जो कि खासकर आर्मी के पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अदर कांस्टेबल लेवल के एग्ज़ामों के लिए तो और ही इम्पोर्टेंट है। तो बात करेंगे आज के पहली क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और यह जबलपुर एआरओ आर्मी के पेपर में पूछा भी गया था क्वेश्चन, इसलिए आर्मी वाले जो स्टूडेंट हैं वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था, जो कि एसएससी जीडी में पूछा गया था क्वेश्चन कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप जो है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि एमपी पुलिस के एग्जाम में पूछा भी गया था कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में जो स्थित है। जन गण मन के लेखक कौन है? तो जन गण मन के लेखक या राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है तो राष्ट्रीय गान या जन गण मन अधिनायक से भी क्वेश्चन ऐसा बनता है तो आप इजीली कर सकें। तो दोनों टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आर्मी भी में पूछा गया है और एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन बन चुका है। तो जो नेक्स्ट भर्ती आर्मी की आने वाली है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखें एंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है, जो कि लखनऊ एआरओ में पूछा भी गया था कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंटेन एवरेस्ट। माउंटेन एवरेस्ट जो है तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि एसएससी जीडी के क्वेश्चन में पूछा भी गया था पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक जो है तो विष्णुगुप्त हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णुगुप्त हैं, जो कि यूपीएसआई और कांस्टेबल के पेपर में पूछा ही गया था, इसलिए यह पेपर आगे भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो हमारे सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। बुध जो है तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता जो हैं तो वाल्मीकि हैं। रामायण के रचयिता जो हैं तो वाल्मीकि, जो कि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के अभी हाल ही पेपर में पूछा गया था कि रामायण के रचयिता कौन है, तो इसका सही आंसर है वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का शासनकाल जो होता है तो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि में पूछेगा तो यूपी हो जाएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जब पूछे तो राजस्थान हो जाएगा। ये यूएमपी पुलिस के पेपर में भी पूछा गया था अभी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहते हैं? किस नदी को भारत की जीवन रेखा नदी कहा जाता है? तो गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा नदी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की जीवन
रेखा नदी किसे कहा जाता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे ये भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपए के नोट में किसकी तस्वीर लगी होती है? इसका सही आंसर है महात्मा गांधी की तस्वीर लगी होती है अपनी भारतीय रुपए की नोट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आर्मी के पेपर में, हाँ, आर्मी के पेपर में नोट, भारतीय नोट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि 10 रुपए की नोट में कौन सा चित्र बना है, या ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक को हम कंप्लीट करवा देंगे, इसलिए चैनल पे आप बने रहें। ठीक है, देखते हैं कि रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो नील नदी जो है तो विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है तो प्रशांत महासागर है, जो कि आर्मी, अभी हाल ही आर्मी के पेपर में पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। ठीक है, ये आप ना सोचिएगा कि आर्मी के पेपर में पूछा गया था तो हमारे पेपर में नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि जीके का अहम रोल होता है, जो किसी भी में पेपर में पूछा भी जा सकता है, इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम जो गीत है कौन सा है? राष्ट्रीय गीत है अपना, तो इसके लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है तो वो वंदे मातरम गीत के लेखक है, जो कि एमपी पुलिस और यूपी पुलिस भी क्वेश्चन यहाँ से बना था, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था कौन है? नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था कौन है? तो नोबेल फाउंडेशन है। कौन सी है? तो नोबेल फाउंडेशन जो है तो की भारत में जो है तो नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? भारत का उपग्रह पहला जो है तो कौन था? तो आर्यभट्ट था। भारत का सबसे पहला उपग्रह तो आर्यभट्ट है। और यह किस पेपर में पूछा गया था? तो आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन वाला जो पेपर हुआ था 2023 में, तो आप उसको देख सकते हैं कि वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला उपग्रह कौन था, तो आर्यभट्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। ये सबको क्वेश्चन पता होगा, तो आप ये ना सोचिएगा कि मतलब कि ये पेपर, मतलब कि कुछ क्वेश्चन इतने भी सरल आए थे आर्मी के पेपर में कि क्या बताया जाए। ठीक है, तो आपके भी पेपर में ऐसा आ जाए या फिर आ जाए तो आप इजीली कर सकें, इसलिए हमने, हमारी वीडियो का यही पर्पस होता है कि आप जो भी पढ़ें सटीक पढ़ें और अच्छा पढ़ें। इसलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, या कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इजीली कर सकें इसलिए हम एक क्वेश्चन के दूसरा क्वेश्चन भी बता देते हैं। ठीक है, कि अगर कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जाए तो आप इजीली कर सकें। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू को फुल फॉर्म जो होता है केंद्रीय प्रोसेसर इकाई होता है, और इंग्लिश में होता है सीपीयू के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अगर हिंदी से भी पूछें तो भी बन जाएगा, और इंग्लिश से भी पूछें तो तब भी अपने को याद रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है WHO का फुल फॉर्म क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, जो कि SSCGD में पूछा भी गया था। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म मतलब कि कहाँ पे है मुख्यालय इसका? हेडक्वार्टर जो होता है, हेडक्वार्टर तो जेनेवा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो इसका सही आंसर है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, तो आर्मी जीडी और ट्रेड्समैन में क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, सत्यमेव जयते भारत के किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? तो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, यूपी पुलिस के पेपर भी में पूछा गया था, और SSCGD 2023 में पूछा भी गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी क्या है?
तो राजस्थान राज्य की जो राजधानी है तो जयपुर है। क्या है? तो जयपुर जो है तो जयपुर जो है तो राजस्थान राज्य की राजधानी है। और आर्मी के पेपर में राज्य और राजधानी और उनके यहाँ के राज्य के सीएम और सीएम के बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और राज्यपाल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इस टॉपिक को आप कंप्लीट करें, यहाँ कमेंट में बताएं कि हम इस टॉपिक को कंप्लीट करा दें। ठीक है, तो जैसा आपका रिस्पांस रहेगा वैसे वीडियो आ जाएगी। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भारतीय संविधान के निर्माता? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है, या भारतीय संविधान के जनक भी कहा जाता है इन्हीं को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की डिस्क में कितने बाइट्स, सॉरी क्वेश्चन को पढ़ने में मिस्टेक हो गया। कंप्यूटर की डिस्क में एक बाइट्स जो होती है तो कितने बिट्स का होती है? तो इसका सही आंसर है तो 8 बिट्स की होती है। ये पेपर बीएसएफ की जो हेड कांस्टेबल और एसआई स्टेनो वाले में होने वाले हैं ना, तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन इसमें आना है तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यदि आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल वाले भी स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? मतलब भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। भारत में मतलब कि जो रेलगाड़ी है ना तो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे तक चली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि वीडियो भी लंबी काफ़ी होती जा रही है। ठीक है, तो हम इसका पार्ट 2 नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन को बहुत ही बड़े हो जाएंगे, मतलब वीडियो लंबी हो सकती है, इस वजह से हम वीडियो को नेक्स्ट पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखें। ठीक है, और हम अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, जय हिंद और जय भारत।